दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मास साइंस क्लास यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विभवांतर को समाकलन के आधार पर परिभाषित किया था। आज के इस नए वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। अब यहाँ देखते हैं, बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु ए और बिंदु बी है, ए और बी। इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है? तो 1 वोल्ट। इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट। तो परिभाषा कह रहा है यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। तो यहाँ दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अब बिंदु बी पर एक इलेक्ट्रॉन है, बिंदु बी पर एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को बी से ए तक लाएंगे, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य को किससे सूचित करते हैं? डब्ल्यू से। कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा क्या होगा? यदि दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो एक इलेक्ट्रॉन को, कितने इलेक्ट्रॉन को? 1 इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। यदि कृत कार्य W हो, कृत कार्य W हो, तो हम जानते हैं कि W बराबर क्या होगा? W बराबर होता है Q डेल्टा V, क्योंकि W बराबर Q और डेल्टा V, क्योंकि डेल्टा V बराबर होता है, यानी विभवांतर बराबर W बटा Q, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा? Q डेल्टा V हो जाएगा, Q डेल्टा V। तो W बराबर Q डेल्टा V। अब W बराबर Q यानी E, यानी कितने आवेश को ले जाना है हम लोग? तो एक इलेक्ट्रॉन आवेश को, यानी एक इलेक्ट्रॉन को कहां से? तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो यहाँ Q बराबर ही क्यों होगा? क्योंकि आवेश कितना है? तो 1 इलेक्ट्रॉन है। और कहां से? तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है। डेल्टा V को यूं ही छोड़ देंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन को, तो Q बराबर ही है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ लिख देंगे, और डेल्टा V है तो डेल्टा V हो जाएगा। W बराबर, अब 1.6 × 10⁻⁹ क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो यहाँ हम 1e लिख सकते हैं। इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1e, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इंटू डेल्टा V हो जाएगा। अब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और EV हो जाएगा, यानी W बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV को क्या पढ़ेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ेंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा? तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, क्योंकि यह क्या है? कूलम है, आवेश है, आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम होता है, इंटू 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना हुआ? तो 1.6 × 10⁻⁹ जूल, क्योंकि यह क्या है? कार्य है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो एक तरह का कार्य है। कब? यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो? यहाँ दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट है। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया क्या? तो कार्य क्या है? किया गया कार्य क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो कार्य ऊष्मा और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, इसलिए यहाँ जूल। अब जूल कैसे आया? तो कूलम है, और वोल्ट को हम लोग लिख सकते हैं जूल पर कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। कूलम से कूलम चला गया तो क्या बचा? जूल। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। समझ में आया होगा कि जूल कैसे होता है। अब यह क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो यह कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है। दूसरा नंबर पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को काफी से सूचित करते हैं? तो EV से सूचित करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किससे सूचित करते हैं? EV से सूचित। अगला क्वेश्चन है, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। विभव के लिए या फिर विद्युत विभव के लिए। तो इसके लिए हम
लिखेंगे माना कि किसी बिंदुओं पर प्लस क्यू एक बिंदुवत आवेश है बिंदु है, यहाँ प्लस क्यू एक क्या है तो बिंदुवत आवेश है। ओ से आर दूरी पर, अब ओ से कितना दूरी पर है देखिए दूरी, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ए है। ओ से आर दूरी पर क्या है एक बिंदु ए है, जहाँ भी ज्ञात करना है, यानी इसी बिंदु पर हम लोगों को क्या ज्ञात करना है भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन है बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि माना कि किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू एक बिंदुवत आवेश रखा गया है, बिंदु ओ है, इस पर एक बिंदुवत आवेश हम लोग क्या रख दिए हैं ओ रख दिए हैं। ओ से कितना दूरी पर, तो ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है तो ए है, एक बिंदु क्या है ए है। इस पर क्या ज्ञात करना है हम लोगों को तो विद्युत विभव यानी भी ज्ञात करना है, भी ज्ञात करना है। साथ ही माना कि ओ से x दूरी पर, फिर ओ से कितना दूरी पर x दूरी पर, ओ से कितना दूरी पर x दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण O से x दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर एक आवेश Q नॉट है। अब है कि प्लस क्यू के कारण Q नॉट पर, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण Q नॉट पर लगने वाला बल, तो ये दो बिंदु आवेश हो गए, कितना हो गया दो बिंदु आवेश। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है कूलाम नियम से। तो कूलाम नियम यहाँ लगेगा ना, बल को काफी से सूचित करते हैं F से। F बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। यहाँ इसको Q1 मान लेते हैं, तो Q1 की जगह Q लिख दिए और Q2 की जगह Q नॉट लिख दिए। R स्क्वायर, तो चूंकि बीच का दूरी R रहता है तब ना R स्क्वायर, यहाँ बीच का दूरी कितना है x, तो क्या होगा x स्क्वायर, क्या होगा x स्क्वायर। अब आगे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब लिख देंगे अब Q नॉट को बिंदु O की ओर dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य, किसको तो Q नॉट को। अब देखिए Q नॉट को अनंत से हम कहाँ लाना है विद्युतीय क्षेत्र में लाना है, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को विभव कहते हैं। अब इसको कहाँ विस्थापित करना है A तक, तो है मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु के दाईं तरफ चलते हैं तो हमें क्या मिलता है धनात्मक। तब विस्थापित किधर करना है मूल बिंदु के बाईं तरफ, मूल बिंदु के बाईं तरफ, तो दूरी क्या होगा ऋणात्मक होगा ना। तो कह रहा है कि Q नॉट को बिंदु O की ओर, Q नॉट को कहाँ लाना है बिंदु O की ओर, कितना दूरी तक dx दूरी, यानी थोड़ा सा दूरी अल्प दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन। अब कार्य को W से सूचित करते हैं, बल को F से करते हैं, विस्थापन को S से करते हैं। तो Q नॉट को बिंदु O की ओर dx दूरी यानी छोटा सा दूरी, इस Q नॉट को इधर लाना है, विस्थापित करने में किया गया कार्य। कार्य बराबर क्या होगा W बराबर F इंटू S। अब F का मान यहाँ निकला है कि नहीं, F का मान कितना है बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट बटा x स्क्वायर। F का मान यहाँ रख दिए यहाँ से। अब विस्थापित कितना करना है dx दूरी इधर, तो dx किधर आया है तो मूल बिंदु से बाईं तरफ, इधर मूल बिंदु से इधर दाएं है, इधर चलेंगे तो बाएं है, तो इसलिए माइनस dx होगा। अतः Q नॉट को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य। पहले यहाँ कह रहा है कि थोड़ा सा दूरी विस्थापित करेंगे तब कार्य कितना होगा इतना होगा। अब इस Q नॉट को हमको लाना है कहाँ तक A तक, लाने में क्या तो किया गया कार्य, A तक लाने में किया गया कार्य। W बराबर क्या होगा समाकलन कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा दूरी आ रहे हैं तो हम यहाँ समाकलन नहीं किए हैं। अब Q नॉट को A तक लाना है, कहाँ से अनंत से, तो अनंत से कहाँ तक R तक, अनंत से कहाँ तक R तक विस्थापित करने में। तो ये क्या है बल है, बल का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटा x स्क्वायर, है क्या है dx। तब यहाँ माइनस dx था इसलिए माइनस को बाहर निकाल दिए। अब यहाँ देखेंगे W बराबर अचर पद कौन है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट, तो इसको गुना कर दिए हैं यहाँ, तो क्यू नॉट हो गया है। आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख लिए हैं, आई माइनस के साथ ही बाहर निकल गया है। और समाकलन कहाँ से, तो अनंत से कहाँ तक लाना है, आर तक। अब देखिए यहाँ बच गया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो एक बचेगा, तो एक बच गया। ये क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ dx। W बराबर है माइनस क्यू नॉट बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ दिया है। समाकलन करना है इन्फिनेटिव से r तक। अब चूंकि 1/x स्क्वायर है तो इसको हम x का पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, 1/x स्क्वायर को। अब देखिए 1/x³ अगर होगा तो हम इसको x के पावर माइनस q लिख सकते हैं। अब W बराबर माइनस क्यू नॉट बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समाकलन किसका करना है, तो x के पावर माइनस 2 का। सूत्र क्या होता है, x के पावर n+1 बाई n+1, यानी समाकलन करना है x के पावर माइनस 2 का। तो n कितना है, तो पावर जो होता है वो n हो गया, तो -2 और +1 और फिर -2 + 1। इसको देखेंगे तो x के पावर -1 आ गया, प्लस माइनस घटेगा तो -1 आ गया। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्यू नॉट x के पावर -1 आया है तो -1 है, अब बट्टा 1 माइनस बट्टा -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्यू नॉट बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आज चूंकि पावर यहाँ क्या बच गया, x के पावर -1, तो इसको भी हम जब x1 बट्टा x को लिख सकते हैं x के पावर -1, तो x के पावर -1 को 1 बट्टा x नहीं लिख सकते हैं, 1 बट्टा x लिख दिए। इन्फिनेटिव से r तक समाकलन किए हैं। W बराबर क्यू नॉट बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बट्टा x इन्फिनेटिव से r तक। अब यहाँ देखेंगे W बराबर क्यू नॉट बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बट्टा r, यानी अपर लिमिट कितना है, r है, तो 1 बट्टा r माइनस 1 बट्टा इन्फिनेटिव। 1 बट्टा इन्फिनेटिव यानी लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। W बराबर क्यू नॉट बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको उतार दिए और इन्फिनेटिव घटाने पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, इसलिए 1 बट्टा r आ जाएगा। इसलिए W बराबर 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू नॉट बट्टा r, ये क्या हो गया, कार्य हो गया। ये क्या हो गया, यानी क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। हमको कार्य नहीं निकालना है, निकालना है विभव। अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव, तो विभव बराबर होता है, फार्मूला देखिए, V बराबर W बट्टा क्यू, यानी W बट्टा क्यू का मतलब हुआ कि विभव बराबर किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश जिस आवेश को लाया जा रहा है उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो कार्य कितना है, किया गया कार्य कितना है, 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बट्टा r बट्टा लाने वाला आवेश कौन था, फिगर में लाने वाला आवेश कौन था, क्यू नॉट था। क्यू नॉट को कहाँ ला रहे थे, ए तक, तो बट्टा क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से यहाँ क्यू नॉट कट जाएगा, तो 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा r, यही विद्युत विभव के लिए व्यंजक का सूत्र है।